हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो 1 फरवरी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हर हाल में याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा VIP क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, यानी कि सूक्ष्म मैंने छोटा सा प्रजनन में क्या संभव है। तो देखो इसमें जो होता है प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन होता है, साथ में लैंगिक जनन भी होता है। यानी कि सूक्ष्म प्रजनन में संभव की बात करें तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों संभव है। इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों वो आपका सी नंबर होगा। 100% बिल्कुल राइट आंसर जो होगा सी नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखेगा। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों में सूक्ष्म प्रजनन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि कौन पादप का आगुनित, मतलब कि कौन आपका आगुनित मतलब एक गुणित है। बताइए कौन जो है आगुनित है। तो देखो शैवाल भी आपका आगुनित है, कवक भी आपका आगुनित है, बर्फाइट्स भी आपका आगुनित है। यानी कहिए तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि चारों जो है पादप का आगुनित होता है। इसीलिए राइट आंसर जो होगा डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों के शुक्राणु के जो मध्य भाग होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, पता है कि नहीं है। और शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है एक्रोसोम होता है, जो गोल्जी काय का निर्माण गोल्जी काय से निर्मित होता है। ठीक है, और शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हाँ जी एकदम तबाही मचा देंगे। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। ठीक है, मनुष्य में युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, तो बताइए 21 होता है कि 23 होता है कि 46 कितना होता है। तो मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होता है, क्योंकि युग्मक पूछा, युग्मक माने जोड़ा, और ऐसे गुणसूत्र 46 होता है। युग्मक में पूछेगा तो 23 जोड़ा। तो राइट आंसर बी नंबर। देखो कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। देखिए कायिक प्रवर्धन प्रकांड होता है, चूसक होता है, शाखा होता है, लेकिन जाल बीजाणु जो है ये आपका कायिक प्रवर्धन नहीं है। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 1 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि कौन सा फल जो है कुट फल है। देखिए कुट फल के बाद जब क्या जाए मतलब असत्य फल, असत्य फल का मतलब मिथ्य फल, मिथ्य फल का मतलब सेव। यानी कि कौन सा कुट फल है मतलब असत्य फॉल्स फ्रूट है, तो सेव जो होता है फॉल्स होता है। इसीलिए सही जवाब जो होगा प्यार बच्चों डी नंबर होगा। ठीक है, काजू पूछेगा तो उसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी है। प्यारे बच्चों एकलिंगी के बाद जब भी किया जाता है तो आपको याद रखना पपीता जो होता है एकलिंगी प्राणी है, सॉरी एकलिंगी है पपीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एंटिमोफिलिप नामक परागकण किसके द्वारा होता है। तो एंटिमोफिलिस होता है परागकण किसके द्वारा होता है, तो देखो एक एनिमोफिली होता है जो हवा द्वारा होता है, तो यहाँ पर एंटिमोफिलिप पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर कीड़ा द्वारा होगा। किसके द्वारा, कीड़ा के द्वारा, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन के, प्रत्येक पादप कोशिका एक पूर्ण कोशिका पौधा बन जाता है, तो इस गुण को हम लोग कहते हैं टोटोपोटेंसी। क्या कहते हैं, टोटोपोटेंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निषेचन किया है। देखिए निषेचन जो होता है ये क्या होता है, तो निषेचन जो होता है प्यारे बच्चों ये अंडे तथा नर का संयोजन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन के, जंतु कोशिका में नहीं होता है। देखिए जंतु कोशिका में कम से कम नहीं पाया जाता है। देखिए जंतु कोशिका में जो होता है नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये आपका नहीं पाया जाता है। किसमें, जंतु कोशिका में। ठीक है, सही जवाब ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पौधा जो होता है जलोद्भिद होता है। देखिए जलोद्भिद जो पौधा होता है वो कौन होता है, तो जलोद्भिद जो पौधा होता है प्यारे बच्चों आपका सिंघाड़ा होता है। यानी कि जलोद्भिद जो पौधा होता है कौन होता है, जलोद्भिद का मतलब सिंघाड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन का उद्भव होता है। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन का उद्भव होता है, बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा खास है, बता दीजिए। तो किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन का उद्भव होता है, तो मेसोडर्म, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नोट्स विद्यार्थी ले लीजिएगा ऑल सब्जेक्ट का। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, द्विगुणित संरचना होती है। देखिए किसकी द्विगुणित संरचना होती है प्यार बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट आंसर दीजिए। तो युग्मनज जो होता है ये आपका द्विगुणित संरचना है। राइट आंसर जो होगा यहाँ पर सी नंबर होगा। तबाही मचा दीजिए। देखिए शुक्राणु जो होता है आगुणित होता है, अंडाणु भी आगुणित होता है, ये जो होता है त्रिगुणित होता है। यहाँ पर युग्मनज जो होता है नर का एन मादा का एन मिलके 2n बनता है, और ये जो होता है निषेचन युग्मनज कहलाता है। सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन, मादा में मुखिए, देखिए मुंह से लेने वाले जो दवा है प्यारे बच्चों उसे को हम लोग बोलते हैं गर्भनिरोधक दवा। ये जो होता है क्या चीज़ कार्य करता है। देखो योनि में शुक्राणु का प्रवेश ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि दवा खा रहे हैं तो दवा में योनि और शुक्राणु का क्या संबंध है।
ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, दवा मुख्य जो गर्भ निरोधक दवा होता है वो अंडोत्सर्ग जो होता है, अंडा अगर नियंत्रित हो रहा है महिला में, ठीक है, उसको बंद कर देता है। अब ऐसे में योनि मान लीजिए शुक्राणु भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर अंड होगा तभी ना निषेचन होगा, निषेचन होगा तभी ना युग्मज होगा, युग्मज बनेगा तब ना भ्रूण बनेगा। और जब अंडा रहेबे नहीं करेगा महिला के पास तो शुक्राणु जाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मुख्य गर्भ निरोधक दवा जो होती है वो अंडोत्सर्ग को रोकती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो 7 लक्षणों का अध्ययन किया 7 वर्षों तक। कितना से 1856 से लेके 1863 ईस्वी तक लगभग इन्होंने काम किया और अलग अलग चीज़ों पर काम किया। ठीक है, एक बार बेज पर किया, एक बार फल पर किया, ऐसे मैंने कि बहुत तरीके से किया, 7 प्रकार से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 17 नंबर क्वेश्चन के प्रथम अनुवांशिकी के पिता कौन है? प्रथम अनुवांशिकी के जो पिता है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन है? तो मेंडल भैया है। ठीक है, और क्या, चलिए अगला क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? देखिए टर्नर में क्या होता है, टर्न काट जाता है, मतलब 2n, देखिए इसको कहा जाता है 2n-1, या देखो एक डाउन सिंड्रोम होता है, उसमें क्या होता है 2n+1 गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है, महिलाओं में होता है। उसमें कारण ये है कि जो स्तन होता है उसका विकास नहीं होता, और साथ में जो होता है अंडा का जो होता है ना प्यारे बच्चों निर्माण नहीं हो पाता उसमें। और यहाँ पर कहा जा रहा है टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की कमी हो जाता है, मतलब 2n-1 46 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल का द्वितीय नियम 200 कौन है? देखिए मेंडल का जो द्वितीय नियम है वो कौन सा है? तो मेंडल का द्वितीय नियम कोई स्वतंत्र अपहरण का नियम कहा जाता है। इसने कहा जाता है कि प्रभाविता का नियम तो होगा नहीं, पृथक्करण शायद। ठीक है, हमको लग रहा है कि स्वतंत्र अपहरण का ही नियम होगा, शायद ये तीसरा नियम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा स्वतंत्र अपहरण का नियम 19 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक शब्द किसने दिया था? तो वेटसन ने दिया था, जॉन वेटसन। ठीक है, इन्होंने अनुवांशिक शब्द का प्रस्तावन दिया था, वेटसन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कानों पर बाल की बहुलता का कारण क्या है? देखो कान पर अगर बहुत सारा बाल हो रहा है तो इसका कौन कारण? तो बायोक्रोमोसोम है, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जित गुणों के वंशागत का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? अर्जित गुणों के वंशागत का जो सिद्धांत है मेरे प्यारे लाल लेमार्क के द्वारा दिया गया, इसलिए राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हैं तो किसका उपयोग कर सकते हैं? यानी कि बाहरी डीएनए के मेजबान कोशिका में लाने हैं तो किसका उपयोग किया जा सकता है? तो जीन गन का यूज किया जा सकता है। देखो प्रारंभ कोट कौन होता है? तो प्यार बच्चों प्रारंभ कोट की जब भी बात किया जाता है तो आपको याद रखना AUG GUG होता है, क्या होता है? प्रारंभ कोट होता है। देखिए डीएनए से आरएनए की भिन्नता है, देखिए डीएनए से आरएनए की भिन्नता क्या बताइए? डीएनए से आरएनए की भिन्नता है कि इसमें जो होता है डीएनए से आरएनए में इसीलिए भिन्नता है क्योंकि राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डीऑक्सी रहने के कारण इस कारण का अंतर। देखिए डीऑक्सी है, यहाँ पर राइबोज है, यहाँ पर NA दोनों में सेम है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन बेस आरएनए नहीं पाया जाता। देखिए नाइट्रोजन बेस आरएनए किस में नहीं पाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है थायमिन में नहीं पाया जाता। देखिए आरएनए में जो होता है यूरासिल पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा प्यारे लाल ऑब्जेक्टिव का प्यार है, आरएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है, सॉरी आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, थायमिन नहीं, इसलिए थायमिन इज द राइट आंसर। देखो यूरासिल यहाँ पर एडेनिन साइटोसिन ये सब जो होगा नहीं पाया जाता है, किसमें? आरएनए में। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरॉन मॉडल प्रस्तावित किसने किया था? देखिए ऑपरॉन मॉडल है प्यारा लाल, ये कौन दिया था? तो जीन का ऑपरॉन मॉडल जो है रेगुलेशन क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन, यानी कि जीन जो होता है उसका रेगुलेशन जो होता है उसी को प्रदर्शित करता है ऑपरॉन मॉडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा प्यारे बच्चों इस नंबर पर कांटेक्ट करके। देखिए कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है, तो बताएं दिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि इसमें क्या है, इसमें क्या नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता, इसमें तो वही आरएनए है। अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन नया है। देखिए इनमें से कौन नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता है? डीएनए में नहीं होता है, तो डीएनए में पहला बात पाया जाता है वो पहले जानो, डीएनए में थायमिन खास करके पाया जाएगा, थायमिन पाया जाएगा तो थायमिन है, लेकिन यूरासिल तो हमको पता है आरएनए में पाया जाता है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। बाकी ग्वाइनिन भी होगा और साइटोसिन भी होगा, किसमें? डीएनए में, बाकी नहीं होगा तो यूरासिल बी नंबर। अगला देखिए 29 नंबर के सेटेलाइट डीएनए में निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन है? सेटेलाइट डीएनए जो होता है निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन है? तो याद रखना जीन प्रौद्योगिकी का। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, किसी डीएनए के कोट में GAC का प्रतिकोट क्या होता है? यानी कि किसी डीएनए में GAC का प्रतिकोट जो होगा, यानी कि प्रतिकोट जो होगा इसमें से किसके होंगे? तो CUG। ठीक है, CAG CUG, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए
जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थितियों में क्या निर्माण करता है? तो जैव अनुकूलतम जो होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पादक जैव माध्यम सभी का निर्माण करेगा। राइट आंसर डी नंबर। पक्षियों तथा तितली का अंग जो होता है कैसा होता है? पक्षियों तथा तितली का डायना का जो अंग होता है ये कैसा अंग होता है? तो याद रखिएगा असमजात अंग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आधुनिक मानव के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए कहा जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कि इनमें कौन पश्च विषाणु है? देखिए पश्च विषाणु क्या है प्यार बच्चों? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारा लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर की एलिफेंटेरिस कारक कौन है? देखो एलिफेंटेरिस कारक दोस्तों जो होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर बुर्चेरेरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 36 नंबर क्वेश्चन, एलर्जी बनाने वाले प्रतिरक्षियाँ कौन होती है? तो एलर्जी बनाने वाले जो प्रतिरक्षियाँ जो होता है प्यार बच्चों वो आपका IgE होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यौन संचारित रोग जो होता है ये टाइफाइड होता है, एनीमिया होता है, सॉरी ये टाइफाइड तो ये कुत्ता से काटना, ठीक है। गोनेरिया होता है, सिफिलिस होता है, एड्स होता है, ये सब जो होता है यौन संचार यानी कि यौन संबंध रखने से ये सब बीमारी होता है, ठीक है। तो गोनेरिया होगा, ठीक है, यहाँ पर टाइफाइड नहीं होगा, ठीक है, गोनेरिया याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर यौन संचारित रोग कौन होता है? तो ये आंसर अभी बताएं गोनेरिया, एड्स, सिफिलिस ये सब याद रखना। अगला विषाणु किससे बनता है? तो विषाणु किससे बना होता है? देखिए विषाणु के बाद जब भी किया जाता है तो ये आपका बना होता है प्रोटीन से, तो बना ही होता है, लेकिन प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल ये वाला अगर दे रहा है तो ये विषाणु हो जाएगा, इसी से बना होता है। अगला बुचेरेरिया बाइनोकॉप्टे मनुष्य में फाइलोलोगिया दोस्तोफाइलोसिस जो उत्पन्न करता है उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ, उस समूह को हम लोग कहते हैं हेलमिंथ। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल लेने पर शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है? तो ये हमारा प्यार बच्चों यकृत, लिवर प्रभावित होता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? यानी कि मनुष्य जो होता है उसमें प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है लगभग में दोस्तों स्पायरोज्वाइट होता है, ठीक है, स्पायरोज्वाइट। चलो अगला क्वेश्चन, कैंसर कोशिकाएं कौन सी होती है? तो कैंसर कोशिकाएं यहाँ पर हेला कोशिका होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाले कोशिका का नाम क्या होता है? ठीक है, तो प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाले कोशिका को बीटा कोशिका, बी कोशिका कहा जाता है। संक्रमित पेयजल में पाए जाने वाला रोग को निम्नलिखित में से कौन होता है? तो संक्रमित पेयजल में पाए जाने वाला जो रोग होता है वो आपका टाइफाइड होता है, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। एकदम याद करते चलिए, जितना भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में आ सकते हैं, वो वैसा सारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद करते चलेंगे, ठीक है। 45 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? देखिए विषाणु से होने वाले कौन बीमारी नहीं है? बताओ, विषाणु से नहीं होता है मतलब कि जो होता है वायरस से नहीं होता है। बताइए कौन बीमारी है जो वायरस से नहीं होता है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर माप्स जो होता है वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस, डिप्थीरिया जो होता है वायरस से नहीं होता है, मिजलिस ये भी वायरस से होता है। तो राइट आंसर सी नंबर। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन होता है? देखिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो सहायक होता है प्यारे स्टूडेंट्स वो क्या होता है? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के बाद जब भी किया जाता है तो उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जैविक खाद, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन होता है यूज? तो याद रखिएगा जैविक खाद। वीर्य को दोस्तों किसमें हिमकृत किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर बताओ वीर्य जो होता है मानव का वीर्य इसमें हिमकृत किया जाता है। तो किसमें हिमकृत किया जाता है? जल में तो नहीं होता है, जैसे फिर ये भी नहीं होगा, तरल नाइट्रोजन में। हाँ, यानी कि दोस्तों सीमेन जो होता है मानव शरीर का वो तरल नाइट्रोजन में हिमकृत किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्डन सुनहरा दान कहा जाता है। देखिए सुनहरा दान मतलब सुनहरा दान में आप लोग जानते होंगे विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट होता है, ये सब भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन मेजर कार्प नहीं है। देखिए मेजर कार्प जो है वो कौन नहीं है? सर्दी हो गया। ठीक है, मेजर कार्प जो नहीं है प्यार बच्चों कौन नहीं है? देखो रोहू ये आपका उसी का मछली है मेजर कार्प के। अब कहा कौन सी मछली मेजर कार्प का नहीं है? देखिए मेजर कार्प मछली नहीं है, तो कतला भी मेजर कार्प पे है, मांगुर भी इसी का, नैनी जो है ये वाला नहीं होगा। अगला देखिए लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? देखिए लेग हॉर्न जो होता है किसकी एक दोस्तों उन्नत किस्म यानी कि सबसे बढ़िया किस्म होता है, बताइए। तो चूजा का होता है। किसका? चूजा, ऑप्शन बी। किसी गैर फली पौधों के जड़ के पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है। किस गैर फली पौधों के जड़ में जैविक खाद मौजूद होता है? यानी गैर का मतलब बेगैर, ठीक है, दूसरे लोग। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है? तो एजोटोबैक्टर में होता है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। देखिए माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंध नहीं है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से मेरे प्यारे बच्चों किसका संबंध नहीं है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा स्टीफन हिल्स, ठीक है, इसका संबंध नहीं। बाकी लुईस पास्चर माइक्रोलॉजी में योगदान दिया है, जेडी वाटसन इसने भी दिया है, सर्बर्ट कॉख इसने भी दिया है, लेकिन स्टीफन हिल्स है माइक्रोलॉजी में इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। जीवाणु के एक कोशिका भित्ति तोड़ करके उसके डीएनए एवं अन्य बृहद भाग जैसे अणुओं को मुक्त करने हेतु तो किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो ये एंजाइम जो होता है प्यारेलाल आपका लाइसोसोम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कि एरिथ्रोसाइट्स के जलाशय के ऊपर में जाना जाता है, कौन सा अंग होता है एरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एस्पिलिन हो जाएगा, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके द्वारा किया गया था, यानी कि सर्वप्रथम जो होता है क्लिनिकल जीन चिकित्सा का जो प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा किया गया। तो ये आपका एडेनोसिन डेनोमिनेज की कमी से के लिए यूज़ किया गया था। यानी कि सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी के लिए दोस्तों इसका यूज़ किया गया था, इसीलिए सही जवाब जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन और देखिए RANAI, ठीक है, यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है, प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है। यानी कि RNAI का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा खास है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, तंबाकू का यूज़ किया जाता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर की, यदि कोई प्रोटीन कुट लेखन जीन में किसी विषम जात पर जो परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे कहते हैं, यानी कोई भी प्रोटीन मान लीजिए, ठीक है, कोई प्रोटीन कुट के लेखन जीन में किसी विषम जात परजीवी परपोषी में अभिव्यक्त करता है, मतलब कि इसको समझिए व्यक्त करता है, जिसे नहीं कहते हैं कि दर्शाता है, तो उससे हम लोग इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, यानी इस घटना को पूरी घटना जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं विषम जात प्रोटीन। अगला देखिए प्लाजिज्म में कौन होता है। देखिए प्लाजिज्म में जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स वो कौन होता है, तो याद रखना PBR 322, ये थोड़ा करवा देंगे, ये थोड़ा तो आपका चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर वाइज अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है, तो हवा का वेग एनेमोमीटर से मापा जाता है कि नहीं, बताओ एनेमोमीटर, हाँ, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो 60 नंबर, मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। ये तो और भी आसान क्वेश्चन है ना, हाँ जी। अगला नंबर 61 नंबर, पौधे के चट्टानों पर पौधे जो चट्टान पे उगते हैं कहलाते हैं। देखो चट्टान पर अगर उग रहा है पौधा तो उसको कहते हैं ऑक्सलोफाइट। क्या कहते हैं, ऑक्सलोफाइट। क्यों, अच्छा ऑक्सलोफाइट बोल दिया, अच्छा लिथोफाइट भी तो भी होता है, अच्छा ऑक्सलोफाइट किसी और का होता है, हम भी कन्फ्यूज कर गए। पौधे जो चट्टान पर उगते हैं उसको हम लोग कहते हैं लिथोफाइट, ठीक है, लिथोफाइट। इसका एक्सोलोफाइट कुछ और होता है, भूल रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना पौधे के चट्टानों पर उगता है, इसको लिथोफाइट कहते हैं, ठीक है, बी नंबर। 62 नंबर, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो आय में कमी होता है, जमीन में भी कमी होता है, खाद्य पदार्थों में कमी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि एक पोषीय स्तर दूसरे पोषीय स्तर को क्या स्थानांतरित होता है, तो 10% ऊर्जा होता है। 64 नंबर है कि पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग का श्रेय दिया जाता है, तो पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग का जो श्रेय है टॉर्नेसिली को दिया जाता है, टॉर्नेसिली वैज्ञानिक है। चलिए अगला क्वेश्चन 10, कीटबाक्षी पौधा, ठीक है, कीटबाक्षी जो पौधा है वो कौन होता है, कीटबाक्षी, ठीक है, कीटबाक्षी पौधा क्या होता है, तो याद रखना ड्रोसेरा भी है, नेपथिन्स भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। 66 नंबर है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, तो ये आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तब 67 नंबर है कि दुधवा नेशनल पार्क स्थित होता है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क होता है उत्तर प्रदेश में स्थित होता है, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत होता है, तो भारत में जैविक विविधता का जो प्रतिशत है लगभग 8.1% होता है। यहाँ पर देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को भैया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 70 नंबर की SO2 का प्रदूषक जो होता है आपका लाइकेन होता है, बी नंबर। चलिए प्यार बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबाएं, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिया, ठीक है, नंबर देकर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।